हाय नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी। और आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। और स्टोरी का टाइटल है लायंस मिनिस्टर, यानी कि शेर का मंत्री। और ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। आप इस लोग कहानी को बहुत ही ध्यान से देखिए और सुनिए। लगभग 2 से 3 बार यदि एक कहानी को आप लोग देख लेते हैं तो आपका कहानी याद हो जाएगी, प्लस इंग्लिश के नए नए वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। तो कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझको जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं कहानी बनाने के लिए और ज्यादा जागरूक होता हूँ। तो दोस्तों हो जाइए तैयार मेरे साथ 15 से 20 मिनट के लिए, और कहानी आपको सुनाते हैं और देखिए और एंजॉय कीजिए। तो शुरू करते हैं। द लायंस मिनिस्टर, लायंस शेर का मंत्री। अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है काकी के लिए, यानी लायंस का, शेर का मंत्री। देखते हैं। इन अ बिग ग्रीन फॉरेस्ट, इन में ए बिग एक बड़ा, ग्रीन मतलब हरा, फॉरेस्ट मतलब जंगल, एक बड़ा हरा भरा जंगल। There lived a number of birds and animals. There वहाँ lived रहता था, a number एक सदस्य, of birds चिड़ियों का सदस्य और जानवरों का, जानवरों और चिड़ियों के सदस्य वहाँ पर रहते थे। A lion एक शेर, called शेर सिंह, जो शेर है उसको पुकारा जाता था शेर सिंह, शेर सिंह के नाम से उसे पुकारा जाता था। Was the king of the forest, was था किंग राजा, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का, जंगल का वो राजा था। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। He was a very good king, he वह, was था, a very गुड बहुत अच्छा, किंग राजा, वह बहुत अच्छा राजा था। और देख सकते हैं स्टोरी ज्यादातर जो है पास्ट टेंस में होती है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का ये वाक्य है दोस्तों। और टेंस को पहचानने का सही तरीका होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है, उसी से उसकी पहचान होती है कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का वाक्य है, और पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के वाक्य में सब्जेक्ट के साथ जो है वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ही एक प्रकार के सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है और सब्जेक्ट एक प्रकार का प्रोनाउन है। जो नाउन के स्थान पर लिखा जाता है वो प्रोनाउन होता है। ही मतलब वह है, वाज था, अ वेरी गुड एक बहुत अच्छा, किंग राजा एक बहुत अच्छा राजा था। चलते हैं आगे कहानी पर। ऑल द एनिमल्स वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। आल मतलब सही सभी हो गए, एनिमल्स जानवर हो गए, वर थे। देखिए यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया वाज की जगह पे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्यूरल है। आल सभी, एनिमल्स जानवरों के लिए कहा गया है, इसके वर का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पर नाउन होता तो यहाँ पर हो जाता, सिंगुलर वचन होता तो यहाँ पर वाज का प्रयोग किया जाता। वेरी बहुत, हैप्पी मतलब खुश, इन हिज किंगडम उसके राज्य में, हिज का प्रयोग किया जाता है उसी किसी चीज जिसके लिए कहते हैं उसी का, उसके यानी शेर के, किंगडम राज्य, शेर के राज्य में यानी उसके राज्य में सभी लोग खुशी पूर्वक रहते थे या सभी खुश थे। बट किंतु नाउ ही वॉज ओल्ड एंड वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, बट का मतलब होता है किंतु, किंतु नाउ का मतलब अब है, ही वह, वाज था। तो किंतु अब
वह था ओल्ड बूढ़ा और कमजोर। अब वह जो है बूढ़ा और कमजोर हो गया था। सो ही नीडेड एन इंटेलिजेंट मिनिस्टर। सो का मतलब होता है इस प्रकार से, ही वह, नीड का मतलब आवश्यकता होती है, नीडेड उसे आवश्यकता थी, उसे आवश्यकता थी। नीड का मतलब एक वर्ब है और वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। और आपको बता दूं जहां पर ईडी लगा होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। एन, देखिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। ए और एन का प्रयोग वहां पर किया जाता है जिस शब्द के अगला अक्षर अगर बाउल से स्टार्ट होता है तो वहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। अगर बाउल से स्टार्ट नहीं होता है तो ए का प्रयोग किया जाता है। और ए और एन एक प्रकार से आर्टिकल्स होता है। आई से स्टार्ट हो रहा है, आई एक प्रकार का बाउल शब्द है और इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। और बाउल शब्द होते हैं ए आई ओ यू, ये 5 लेटर्स होते हैं, बाकी सब कंसोनेंट होते हैं। तो देखिए एन इंटेलिजेंट मिनिस्टर, उस इस प्रकार से उसे आवश्यकता थी एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान मिनिस्टर मंत्री, एक बुद्धिमान मंत्री की आवश्यकता थी। आगे देखिए, हु कुड लुक आफ्टर हिज किंगडम। देखिए हु का प्रयोग यहाँ पर किया गया कौन होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा जो। और कुड का कैन का कुड का प्रयोग किया, और कुड जो है कैन का पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग किया जाता है। और कुड का भी मतलब होता है सपना और इसका भी मतलब सपना। लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर के बाद। हिज किंगडम उसके राज्य को, उसके राज्य के बाद कौन उसे देख सकता है, यानी उसको उसके बाद उसके राज्य को कौन उसे देख सकता है, देखभाल कर सकता है, ये शेर खान कह रहा है। वन डे एक दिन ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स। वन डे एक दिन, ही वह, कॉल्ड मतलब बुलाया, अ मीटिंग एक सभा, ऑफ ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स। ऑल का मतलब होता है सभी, एनिमल्स जानवरों, एस लगा हुआ है, यदि एनिमल होता है तो एक जानवर, एस लगा यानी सभी जानवरों को, एंड बर्ड्स सभी चिड़ियों को उसने एक मीटिंग एक सभा बुलाई। When they all arrived, when का मतलब होता है जब से, जब दे वे आल सभी एरिव्ड पहुंच गए थे। देखिए एरिव का मतलब होता है पहुंचना, ईडी लगा हुआ है यानी कि पहुंच गए थे। द मीटिंग बिगन, मीटिंग सभा, बिगन, बिगन मतलब होता है आरंभ होना, शुरुआत करना, बिगन कहलाता है। तो मीटिंग क्या हुई, सभा चालू हो गई। सभा चालू हो गई और सभी लोग, जब सभी लोग पहुंच गए थे तो सभा क्या हो गई, चालू हो गई। द किंग सैट ऑन द हाई स्टोन, राजा सैट का मतलब बैठ गया, सीट का मतलब होता है बैठना, सैट उसकी सेकंड फॉर्म यानी बैठ गया। राजा बैठ गया ऑन अ हाई स्टोन, एक ऊंचे, स्टोन का मतलब पत्थर, एक ऊंचे पत्थर पर। ऑन का प्रयोग वहां पर किया जाता है जिसके ऊपर कोई चीज रखी होती है। और एट का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां किसी स्थान की ओर संकेत किया जाता है, स्थान को बताया जाता है। तो एट और ऑन का प्रयोग आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर बैठता है शेर सिंह, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। All the animals sat in front of शेर सिंह। ऑल सभी एनिमल्स जानवरों, सैट मतलब बैठ गए, इन फ्रंट ऑफ शेर सिंह के सामने, और सभी जानवर शेर सिंह के सामने बैठ गए। फ्रंट का मतलब होता है सामने। आगे देखिए, व्हेन
का मतलब जब से होता है ऑल द एनिमल्स सेटल डाउन, सभी जानवरों, क्या हो जाएगा, ऑल द एनिमल, सभी जानवरों, सेटल डाउन, सभी जानवर क्या हो गए, सेट हो गए, बैठ करके सेट हो गए। देखो सेट का मतलब होता है संयोजित हो जाना। और यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, सेटल्ड हो गया, यानी सभी लोग नीचे, डाउन, नीचे नीचे सब बैठ चुके हैं। और आगे है शेर सिंह बिगन टू स्पीक। शेर सिंह जो है बिगन मतलब शुरू करना, टू स्पीक बोलना, बोलना शुरू कर दिया। आगे देखिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप लोगों को इस स्टोरी में बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग 15 से 20 मिनट बने रहिए इस स्टोरी में, और आप लोगों की स्टोरी याद होगी, प्लस उसके साथ साथ आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी याद हो जाएगी। और यदि आप लोग डेली प्रतिदिन रूटीन बना लेते हैं कहानी देखने का 1 से 2 बार किसी कहानी को, तो वो आपको कहानी भी याद होगी, मीनिंग भी याद हो जाएगी, सेंटेंस भी याद हो जाएंगे, ग्रामर का पोर्शन भी मजबूत हो जाएगा, वोकैबुलरी भी मजबूत हो, स्ट्रांग हो जाएगी, और आप धीरे धीरे करके कि आप लोग भी इंग्लिश रीडिंग करना सीख जाएंगे। सैड सिंह, डियर बर्ड्स एंड एनिमल्स, आई एम योर किंग। देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, और ये सेंटेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंटरजेक्शन सेंटेंस है, और जो इंटरजेक्शन सेंटेंस में हाव भाव प्रकट किया जाता है और उसका जो है ये निश्चिन्ह होता है। तो यहाँ पर कहा गया है, शेर सिंह कह रहा है, प्रिय चिड़ियों एंड जानवरों, प्रिय चिड़ियों और जानवरों, आई एम योर किंग, मैं आपका राजा हूँ। बट किंतु नाउ अब, आई एम गेटिंग ओल्ड, और अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, हो गया हूँ। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, गेटिंग, ओल्ड लिखा हुआ है तो यानी कि मैं बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ, ऐसा कह सकते हैं, आईएनजी लगा हुआ है। सो आई नीड अ मिनिस्टर, सो इसलिए आई नीड, मुझे आवश्यकता है, अ मिनिस्टर, एक मंत्री की आवश्यकता है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। टेल मी, मुझे बताओ, टेल का मतलब होता है बात करना या बताना, मुझे बताओ, मी मुझे बताओ। हु विल हेल्प मी, हु का मतलब कौन, विल हेल्प सहायता करेगा, मी मेरी, कौन मेरी सहायता करेगा। हु विल बी माई मिनिस्टर, हु कौन, विल बी कौन होगा, माई मिनिस्टर मेरा मंत्री कौन होगा। मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। आगे देखते हैं, और ये एक प्रकार से कौन सा वर्ड सेंटेंस बन जाता है, और ये एक प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फ्यूचर अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आगे देख सकते हैं, देयर वाज साइलेंस फॉर सम टाइम, देयर वहां, वाज था, साइलेंस मतलब शांति, शांत, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए वहां शांत, सब लोग क्या थे, शांत थे। फार का प्रयोग किया जाता है जैसे किसी के विषय में कोई चीज कहते हैं तो वहां फार का मतलब होता है के लिए, सम टाइम कुछ समय के लिए वहां सब क्या थे, शांत थे। द एनिमल्स लुक्ड एट वन अनदर, और द एनिमल्स जानवर, लुक्ड मतलब देख रहे थे एक दूसरे की तरफ, एट वन अनदर यानी अन्य, एक दूसरे पर जो है वो देख रहे थे। देन जम्बो एलिफेंट स्टूड अप, तभी, देन का मतलब तभी, जम्बो मतलब जम्बो एलिफेंट है, नाम है उसका। स्टूड मतलब खड़ा हो गया, अप ऊपर, उठ करके खड़ा हो गया,
स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, स्टूड मतलब खड़ा हो गया, अप उठ करके, उठ के खड़ा हो गया। आगे देखते हैं क्या करता है जंबो एलिफेंट्स। ये है जंबो एलिफेंट्स। तो जंबो एलिफेंट्स बोल रहा है योर मजेस्टी। योर मजेस्टी का मतलब होता है हे महाराज या मेरे स्वामी, योर मजेस्टी। आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग। आई एम मैं हूँ, बिग बड़ा और स्ट्रॉन्ग मजबूत, मैं बहुत बड़ा और मजबूत हूँ। आई कैन ब्रिंग यू लीव्स एंड बी योर मिनिस्टर। कैन का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, और आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, ब्रिंग मतलब होता लाना, तो मैं ला सकता हूँ। यू लीव्स आपके लिए पत्तियां, पत्तियां, लीव का मतलब होता है पत्तियां, आपके पत्तियां ला सकता हूँ। एंड बी हो सकता हूँ योर मिनिस्टर और आपका मंत्री बन सकता हूँ। यही कह रहा है यहाँ पर, हो सकता हूँ। बी का मतलब होता है होना। आई कैन वॉच ओवर योर किंगडम, और मैं, वॉच का मतलब होता है निगरानी करना, देखभाल करना। ओवर योर किंगडम आपके राज्य की मैं देखभाली कर सकता हूँ। आई विल बी योर मिनिस्टर मैं आपका मंत्री होऊंगा, मैं आपका मंत्री होऊंगा, ऐसा कह रहा है, अपनी प्रतिक्रिया करता है। आप शेर सिंह कह रहा है आई डू नॉट नीड लीव्स एंड फ्रूट्स। कह रहा है डू का मतलब होता है करना, नॉट मतलब नहीं, नीड मतलब आवश्यकता, मुझे आवश्यकता नहीं है। ये कह रहा आई डू नॉट नीड, मुझे आवश्यकता नहीं है। और ये मैं बता दूं कि ये जो है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का नेगेटिव वर्ड्स है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब इसकी डू है। डू का मतलब होता है कहना, डू या डज का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर आई एक प्लूरल वाक्य है, तो प्लूरल के साथ डू का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पर और सब ही हो, ही सी इट होता तो डज का प्रयोग किया जाता। तो मुझे आवश्यकता नहीं है लीव्स पत्तियों को, एंड फ्रूट्स फलों की, फल और पत्तियों की आवश्यकता नहीं है। सॉरी बोल दिया, सॉरी। हु इज द नेक्स्ट कैंडिडेट। कह रहा अगला कैंडिडेट, जो यहाँ पर अगला कैंडिडेट है वो है। नेक्स्ट वाज द टाइगर बगीरा, और अगला जो है था टाइगर बगीरा, अगला जो कैंडिडेट था वो टाइगर बगीरा। देखते हैं क्या बगीरा क्या कह रहा है। बगीरा सर आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। इस एम आर का प्रयोग किया जाता है, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, और ये भी एक प्रकार का प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। आगे देखिए आई कैन किल एनिमल्स एंड ब्रिंग यू फूड। मैं, किल मतलब मारना, मैं मार सकता हूँ। आई कैन किल मैं मार सकता हूँ एनिमल्स जानवरों को, एंड ब्रिंग ला सकता हूँ योर फूड आपका भोजन, और मैं जानवरों को मार करके आपके लिए भोजन ला सकता हूँ। ये कह रहा है। फूड का मतलब होता है भोजन, किल का मतलब मारना होता है, और किल एक प्रकार का वर्ब है। आई विल बी योर मिनिस्टर मैं आपका मंत्री हूंगा। आई विल बी मैं हूंगा, योर मिनिस्टर आपका मंत्री। सर सिंह सॉरी आई कैन मैनेज माई फूड सेल्फ। कह रहा सॉरी आई कैन मैनेज मैं मैनेज कर सकता हूँ, माई फूड मैं अपना भोजन, माई सेल्फ खुद, मैं खुद जो है अपना भोजन मैनेज कर सकता हूँ। गोल्डी ईगल सुनहरा, ईगल होता है गिद्ध, सुनहरा गिद्ध
देख सकते हैं। और ये क्या कह रहा है, डियर किंग, प्रिय राजा, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग विंग्स। कह रहा है प्रिय राजा मेरे पास है, किसी की चीज कोई पास होता है तो प्रेजेंट टेंस में उसके लिए हैव का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर टेंस में विल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो आई है मेरे पास है, स्ट्रॉन्ग मजबूत, विंग्स मतलब होता है पंख, मेरे पास मजबूत पंख हैं उड़ने के लिए। आई कैन फ्लाई इन स्काई, मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। कैन का मतलब होता है सकने से, तो यहाँ पर आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूँ, इन द स्काई आकाश में। आई कैन वॉच योर किंगडम फ्रॉम द स्काई, आई कैन वॉच, मैं ध्यान रख सकता हूँ, योर किंगडम आपके राज्य की, फ्रॉम द स्काई आकाश से, आकाश से मैं आपके राज्य की देखभाल कर सकता हूँ। आई विल बी योर मिनिस्टर, मैं आपका मंत्री हूंगा, आई विल बी मैं हूंगा, योर मिनिस्टर आपका मंत्री। देखो सभी लोग अपना अपना सुझाव दे रहे कि मैं ये हूँ वो हूँ और मैं आपका मंत्री बन सकता हूँ, लेकिन अंत में शेर खान किसको बनाता है, शेर खान सोचता है कि मेरा मंत्री वो होना चाहिए जो बुद्धि और चालाक हो, बुद्धिमान भी और चालाक हो, और उसको बुद्धिमान और चालाक ज्यादातर कहानियों में आप देख सकते हैं कि शेर खान का जो मंत्री होता है वो लोमड़ी ही होती है। आगे देखिए शेर सिंह, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शेर सिंह कीप्ट क्यूट। शेर सिंह कीप का मतलब होता है रखना और उसकी सेकेंड फॉर्म है केप्ट यानी रखा, क्यूट मतलब शांत। शेर सिंह शांत रहा। नाउ अब इट वॉज द टर्न ऑफ मिस्टर डक, और अब नाउ का मतलब अब, इट वॉज यह था, द टर्न मतलब होता मुड़ना यानी कि ऑफ मिस्टर डक। अब शेर खान जो है मिस्टर डक की ओर जो है मुड़ता है, देखता है, यानी अपनी खोपड़ी जो है वह मिस्टर डक की तरफ मोड़ता है। और क्या कह रहा है देखिए, मिस्टर डक, योर मैजेस्टी, डक बोल रहा है योर मैजेस्टी, हे महाराज, दियर आर रिवर, क्या लिखा हुआ है, रिवर लिखा हुआ है, हटा हुआ है करना। रिवर, रिवर का मतलब होता है नदी, एंड पॉन्ड्स नदी और तालाब। कहता है हे महाराज, डियर यहाँ है, रिवर्स नदी, एंड पॉन्ड्स और तालाब, यहाँ नदियां और तालाब हैं। इन योर किंगडम आपके राज्य में। आई कैन वॉच ओवर देम, मैं देखभाल कर सकता हूँ, वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना, देखभाल करना, तो मैं देखभाल कर सकता हूँ ओवर ज्यादा, देम मतलब उनमें, मतलब नदियों और तालाबों में मैं रह करके आपके राज्य की देखभाल कर सकता हूँ। आई कैन ब्रिंग यू फाइन फिश, फाइन मतलब अच्छी, फिश मतलब होता है मछलियां, तो आई कैन ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होला लाना कोई चीज, तो मैं ला सकता हूँ यू आपके लिए फाइन फिश अच्छी मछलियां। आगे क्या है देखिए, शेर सिंह, शेर सिंह क्या कह रहा है, शेर सिंह शॉक हिज नीड, शेर सिंह जो है हिज हेड अपना सिर जो है वो क्या किया, थोड़ा देर तक वो शॉक रहा, शॉक का मतलब होना अचंभित हो जाना, ठीक है, कुछ देर तक तो वो अपना सिर जो है वो शॉक, शॉक का मतलब होता है हिलाना, अपना सिर हिलाया, हिज हेड अपना सिर। नाउ अब द जम्पी फ्रॉग जम्प अप, और अब जो है जंपी, जंपी मतलब उछलने वाला, फ्रॉग मतलब मेढक,
और अब जो है अपना सर जो है वो मेढक की ओर ले गया है। तो अब देखो आगे की कहानी क्या है। जम्पी फ्रॉग, मेढक, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई कैन लिव ऑन लैंड, आई कैन लिव ऑन लैंड एंड आई कैन लिव इन वाटर। हे महाराज मैं आई कैन लिव मैं रह सकता हूँ ऑन लैंड जमीन पर एंड आई कैन लिव इन वाटर और पानी में भी मैं रह सकता हूँ। लिव का मतलब होता है रहना या जीवन भी होता है लिव का मतलब। आई कैन वॉच ओवर लैंड एंड वाटर और मैं वॉच देखभाल कर सकता हूँ ओवर के ऊपर लैंड एंड वाटर मैं पृथ्वी और जल यानी जल और थल दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ ध्यान रख सकता हूँ। सो आई विल बी योर मिनिस्टर, सो इस प्रकार से मैं होऊंगा योर मंत्री, योर मिनिस्टर आपका मंत्री होऊंगा। शेर सिंह सोक हिज हेड अगेन और शेर सिंह जो है फिर से जो है अपना सर हिलाया, बोला नहीं। ठीक है, सुक का मतलब होता है हिलाना, क्या हिलाया, हिज हेड अपना सर अगेन फिर से। ऑल द एनिमल्स स्पोक बट नोबडी कुड मेक द किंग हैप्पी। ऑल सभी एनिमल्स जानवर स्पोक मतलब बोल चुके हैं, सभी जानवर बोल। स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पोकन इसकी थर्ड फॉर्म होती है और स्पीक एक प्रकार का वर्ब है जिसकी ये सेकंड फॉर्म है। सभी जानवर बोले, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म होती है यानी बोले, बोल चुके होता तो स्पोकन हो जाता। बट किंतु नोबडी कोई भी, कुड मेक नहीं बना सका था, कुड लगा हुआ है पास्ट टेंस में है, द किंग हैप्पी यानी कि कोई भी जो है राजा को खुश नहीं कर सका, ये इसका वाक्य का मतलब है। आगे देखिए एट लास्ट चमेली और अंत में चमेली, और अंत में चमेली आती है, क्या कहती है, फॉक्स, और अंत में चमेली फॉक्स। चमेली एक लोमड़ी का नाम है, चमेली फॉक्स। फॉक्स गॉट अप, गॉट अप का मतलब होता है उठना, उठ गई, उठी, ठीक है। फॉक्स लोमड़ी जिसका नाम चमेली है वो उठी। गॉट अप, गॉट अप का मतलब होता है उठना। एंड वेंट नियर शेर सिंह और शेर सिंह के पास वेंट गई। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और वेंट का मतलब होता है गई, गो मतलब जाना। तो शेर सिंह के पास गई, नियर का मतलब के पास में। चमेली फॉक्स बोली ओह मजेस्टी, हे महाराज, और ये भी इंटरजेक्शन वाक्य है और जहां पर ये इसका चिन्ह होता है और इसमें हाव भाव पर कट किया जाता है। आई एम नॉट बिग एंड स्ट्रॉन्ग, मैं नहीं हूं, नॉट मतलब नहीं, आई एम नॉट मैं नहीं हूं, बिग मतलब बड़ी एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत, मैं बड़ी और मजबूत तो नहीं हूं। आई कैन नाइदर फ्लाई नॉर किल एनिमल्स। देखो यहाँ पर नाइदर नॉर का प्रयोग किया गया है और नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो मैं और ना ही, ना, और यहाँ पर कैन का प्रयोग किया गया है। आई कैन नाइदर फ्लाई, ना तो मैं उड़ सकती हूँ, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ना तो मैं उड़ सकती हूँ, नॉर ना ही, किल एनिमल्स ना तो मैं जानवरों को मार सकती हूँ। ना तो मैं और ना ही का प्रयोग लिए नाइदर और नॉर का प्रयोग किया जाता है।
ना तो मैं उड़ सकती हूँ और ना ही किल एनिमल्स जानवरों को मार सकती हूँ। बट किंतु आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूँ। क्लेवर का मतलब चालाक, मैं चालाक हूँ। एंड वाइस, वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, तो मैं चालाक हूँ और बुद्धिमान भी हूँ। आई कैन कीप योर किंगडम सेफ, और मैं आपके राज्य को, कीप का मतलब होता है रखना और सेकेंड फॉर्म होती है केप्ट, तो मैं रख सकती हूँ। कैन लगा हुआ है यानी कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में का वाक्य है। आई कैन कीप, मैं रख सकती हूँ। योर किंगडम, आपके राज्य को, सेफ मतलब सुरक्षित, मैं आपके राज्य को सुरक्षित रख सकती हूँ। आई विल बी योर मिनिस्टर, मैं आपका मंत्री हूँगा। आई विल बी, मैं हूँगा, योर मिनिस्टर, आपका मंत्री। शेर सिंह वॉज हैप्पी टू हियर दिस, शेर सिंह वाज था, हैप्पी खुश, खुश था, टू हियर दिस, ये सुन करके, हियर मतलब होता है सुनना, तो ये सुन करके शेर सिंह खुश था। आप देखो लोमड़ी जो थी वो शेर सिंह को खुश कर गई, और आप हर कहानी में आप देख सकते हैं, मोगली की कहानी में भी आप देख सकते हैं कि लोमड़ी ही शेर खान का मंत्री बनता है। शेर सिंह, आई नीड अ क्लेवर एंड वाइस एनिमल्स, मुझे आवश्यकता है एक चालाक और बुद्धिमान जानवर की। एनिमल्स जानवर। यू हैव बोथ वर्चूज, वर्चूज का मतलब होता है गुण, ओ गुण। यू हैव तुम्हारे पास है, किसी के पास कोई चीज है तो हैव का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर टेंस में विल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यू हैव तुम्हारे पास है, बोथ मतलब दोनों, बोथ का प्रयोग किया जाता है दो चीज के लिए, यानी तुम्हारे पास दोनों है। वर्चूस मतलब गुण, तुम्हारे पास दोनों गुण हैं। सो इस प्रकार से या इसलिए यू विल बी माई मिनिस्टर, सो इस प्रकार से तुम मेरा मंत्री होगी, तुम मेरा मंत्री होगी। तो दोस्तों ये कहानी समाप्त हो जाती है। आप देख लीजिए जंगल का राजा कौन और जंगल का राजा कौन, सभी चिड़िया और क्या कहते हैं कि जानवर इकट्ठा हो गए थे इकट्ठा हो गए थे और सभी ने अपनी अपनी बात रखी शेर खान के सामने। देखिए ये सभा चल रही थी, शेर खान ने एक सभा बुलाया, देखिए चिड़िया को भी बुलाया, खरगोश और सियार और सभी जानवर यहाँ पर आए, हाथी मेंढक सभी आए, लेकिन सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी, अपने अपने विचार रखे, लेकिन किसी जो है वो शेर खान को खुश नहीं कर सका। शेर खान चाहता था कि मेरे राज्य की मंत्री वो बने जो बुद्धिमान भी हो और चालाक भी हो, तो उसे बुद्धिमान और चालाक लोमड़ी मिली और लोमड़ी उसका मंत्री बनती है। तो भाइयों इस कहानी को आप कम से कम 2 से 3 बार डेली देखने का प्रयास कीजिए कहानी को, और इससे आप लोगों को इंग्लिश बुक रीडिंग करना आ जाएगा। और मैं भी पहले ऐसा ही करता था दोस्तों, मुझे 2 से 3 महीने हुआ है जो है कि कहानी रीडिंग, ऐसे ही मैं भी कहानी सुनता था और मैं भी रीडिंग करना अपने आप आ जाता है। यदि आप लोग एक कहानी को 2 से 3 बार डेली प्रतिदिन एक ही कहानी को देखिए, 2-3 कहानी को मत देखिए, क्योंकि 2 या 3 कहानी आप देखेंगे तो खिचड़ी पक जाती है, फिर कहानी याद नहीं होती है, ना सेंटेंस याद होते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर जो है अलविदा कह सकता हूँ, धन्यवाद कह सकता हूँ, गुड बाय बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।